नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर हीलर सेंटर आज आपके साथ फिर रूबरू हुआ हूँ इस माध्यम के ज़रिए, जहाँ पर हम लोग कैंसर के बारे में डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट्स के बारे में जानते हैं, जहाँ पर हम अपनी जो अप्रोच है उसके बारे में जानते हैं। और हम इस तरीके से जिस तरीके से कैंसर में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग कैंसर के बारे में सोच रहे हैं कि अब इसमें क्या करें, कैसा नया करें, क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से उनका पेशेंट किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, वो सभी क्वेश्चंस जो भी आपके दिमाग में होते हैं, मैं हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे आता हूँ, क्योंकि कल 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती थी, एंड आई थॉट दैट एवरीबडी वुड बी जस्ट रेस्टिंग आउट एंड playing safe and being safe with their family. So that's what I thought ki let's cancel this on 2nd of October and let's do it on 3rd. So thank you so much for joining up again. Thank you so much for giving me all the strength and I'm sincerely grateful to each one of you जो मुझे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, जो मुझे लगातार मेरे पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एंड बार बार जो लोग सोच लेते हैं कि नहीं कैंसर हो गया तो मरना निश्चित है, उसमें जो लोग सोच लेते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ, सेवा करो, इवन टू एन एक्सटेंट उन सबको वो स्ट्रेंथ मिल रही है, उन सबको वो हिम्मत मिल रही है। एंड उन सबकी हिम्मत में अगर कोई रूबरू मदद कर पा रहा है तो वो आप लोग हैं, क्योंकि आप जो ये जिस तरीके से वीडियोस शेयर कर रहे हैं, आप जिस तरीके से ये वीडियो, ये जो मुहिम है, ये जो मिशन है मेरा, जिसमें मैंने ये मिशन बनाया है कि कैंसर में लोग जो सोच लेते हैं कि भाई कैंसर हो गया तो मरना निश्चित है, ये माइंडसेट को चेंज करना, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट लोगों तक पहुंचाना और लोगों के अंदर जो डर है, जो हवा है, जो भय है, उन सबको दूर करना, ताकि कैंसर केवल एक ज़ोडिएक साइन बनकर रह जाए और एक डेथ सेंटेंस जो बन गया है, जो मृत्यु का एक कारण बन गया है या मृत्यु का एक हवा बन गया है, वो ना रहे। और उसी मिशन में मैं आप लोगों की मदद चाहता हूँ, उसी मिशन में मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इस मिशन में जुड़ें, इस कैंसर हीलर सेंटर के मिशन में जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें कि नहीं, कैंसर में मरना ज़रूरी नहीं है, आप जी सकते हैं और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, एक अच्छी जीवन शैली के साथ। और जहाँ पर डॉक्टर्स कह देते हैं कि घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता, उसके बावजूद एक नई शुरुआत हो सकती है, उसके बावजूद एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। So thank you so much once again for joining for this Facebook Live. Okay, पिछले एक हफ्ते से ना मैं जब कंसल्टेशंस कर रहा था, जितने भी वीडियो कंसल्टेशंस कर रहा था, टेलीफोनिक कंसल्टेशंस कर रहा था, सो मैक्सिमम पेशेंट्स जो भी आ रहे थे मेरे पास, वो सभी पेशेंट्स को ये कहा जा रहा था कि विथ कीमो आप 6 महीने जिएंगे और विदाउट कीमो इनकी 1 महीने की लाइफ है। मैक्सिमम पेशेंट्स, आई डोंट नो व्हाई, बट मैक्सिमम पेशेंट्स को ये कहा जा रहा था कि अगर आपको कीमो नहीं कराओगे तो आपका पेशेंट मर जाएगा, अगर आप कीमो नहीं कराओगे आपके पेशेंट कैंसर फैल जाएगा और हम कैंसर को काबू नहीं कर पाएंगे। सो जितने पेशेंट्स थे वो हर कोई ये कह रहा था, हर किसी का यही सवाल था, हर किसी के मन में ये सवाल था कि 1 सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू सी एनी ऑफ द कमेंट्स हियर। ओके, हर किसी के मन में यही एक सवाल था कि किस तरीके से, कैसे हम मतलब हम कीमो कराएं या नहीं कराएं, हमें आपका ट्रीटमेंट कराना है बट हम कीमो कराएं नहीं कराएं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस फेसबुक लाइव का उद्देश्य ये नहीं है कि आप हमारा ट्रीटमेंट कराओ, इस फेसबुक लाइव का उद्देश्य नहीं है कि आप मेरा ही ट्रीटमेंट कराओ। इस फेसबुक लाइव का या मेरा, हमारे हर सेंटर के हर डॉक्टर का ये मिशन है जस्ट टू एजुकेट यू, टू एम्पावर यू, टू मेक यू दैट मच स्ट्रॉन्गर कि आपको ये लेट डाउन फीलिंग ना आए कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। हर किसी से जब भी आप कंसल्टेशन में करता हूं तो हर किसी से ही पूछते हैं कि आई ऑलवेज आस्क कि आपने 6 कीमो कराई, 12 कीमो कराई, 18 कीमो कराई, साइकिल दर साइकिल आप कराते रहे, बट आपने यू केप्ट ऑन डूइंग द साइकिल, बट उसके बावजूद भी जब इंप्रूवमेंट नहीं आया तो आपने क्यों कोई ट्रीटमेंट चेंज करने की क्यों नहीं सोची। और हर किसी का यही जवाब होता था कि सर हमारे को कुछ पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं है, हमारे लिए तो नई बीमारी थी, हमें जो डॉक्टर्स बताते गए हम वैसा करते गए, हमें जो डॉक्टर्स ने एजुकेट किया, हमें जो डॉक्टर्स ने बताया कि आप ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो, हम आंखों में पट्टी बांधकर, ब्लाइंडर्स लगाकर, जो जैसे अगर आपने घोड़े में देखा हो कि घोड़े में ऐसे ब्लाइंडर्स लग जाते हैं और वो सीधा सीधा चलता है टांगे में, सेम सारे पेशेंट्स के अटेंडेंट्स वो ब्लाइंडर्स लगाकर चलते हैं और जो डॉक्टर्स कह देते हैं वो फॉलो करते हैं, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब क्योंकि आप डॉक्टर्स पे इतना विश्वास करते हो और करना भी चाहिए कि वो जो आपको सजेस्ट करते हैं आप वही करते हो। बट प्रॉब्लम ये है
पिटी सिचुएशन ये है, और कहना चाहिए कि दुर्भाग्य ये है कि डॉक्टर्स जो आपको अस्पताल में बताते हैं वो वही इलाज बताते हैं जो वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते, मतलब डेथ सेंटेंस। हर डॉक्टर जज बन जाता है और कह देता है अब इनकी लाइफ तो है ही नहीं, अब तो ये मुश्किल से 1 महीने की उनकी लाइफ है। या फिर बच्चों को कहा जाता है कि आप इनकी जो भी एफडी वगैरह है तोड़वानी शुरू कर दो, या जो भी इनकी विल वगैरह है लिखवा लो, क्योंकि अब इनको तो जाना है। मैं आई नो ट्रुथ इज़ बिटर, ठीक है, एंड सच हमेशा कड़वा होता है, बट ये सच है। और आपके पेशेंट्स में नहीं तो आपके इफ़ आई सी ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स अ डे, मोस्टली पेशेंट्स में यही कहा जाता है अब जो इनके इच्छाएं हैं वो पूरी करो, जो इनको बोला जा रहा है कि आपको जो करना है, जो भी इनके लिए बेस्ट पॉसिबल है वो आप करिए। एंड ऑल दीज थिंग्स, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू सी एनी ऑफ योर कमेंट्स, तो मैं किसी के भी कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। देयर इज सम प्रॉब्लम विथ माई फोन, आई एम नॉट एबल टू सी एनी ऑफ द कमेंट्स आउट हियर, सो आई डोंट नो वेदर इफ यू हैव रिटन एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सो इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर योर कमेंट्स, सो प्लीज डोंट गेट अपसेट, मुझे आपके कमेंट्स इसमें विजिबल नहीं हो रहे, सो देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, सो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, सभी को ये कहा जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप इन्हें घर ले जाइए, अब आप इन्हें सेवा करिए। या किसी को ये कहा जाता है कि अब आप सेवा करिए, इनकी इच्छाएं पूरी करिए, इनको जिनसे मिलना है उनको बुला लीजिए, या फिर इनको अगर होम टाउन ले जाना है, कोई अगर बिहार से बॉम्बे में आकर बैठा हुआ है और टाटा मेमोरियल में इलाज करा रहा है, या फिर दिल्ली में आकर बैठा हुआ है और एम्स में इलाज करा रहा है, तो उनको बोला जाता है आप लोग अपने अपने होम टाउन चले जाइए। कोई गुजरात में अगर किसी रिमोट लोकेशन में बैठा है और अहमदाबाद में इलाज कराने आया है, तो उनको बोला जाता है अब आप इनको अपने वापस घर ले जाइए, इनके गाँव ले जाइए, अपने जिस गाँव से आए हैं वहाँ ले जाइए और इनकी सेवा करिए। जब वो अटेंडेंट अपने मरीज की कंडीशन देखता है तो उसकी मरीज की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, वो कुछ अच्छा खिला नहीं सकता उनको, वो कुछ अच्छा उनको पिला नहीं सकता, वो उनको अच्छा कुछ रहन सहन, कुछ भी उनकी जो इच्छाएं हैं, जैसे अगर किसी को मीठा खाने का पसंद है, या किसी को अगर जैसे सपोज इसोफेजियल कैंसर के जब पेशेंट्स आते हैं, वो उनके जो भोजन नली का कैंसर होता है, तो उनका बेटा ये कहता है डॉक्टर साहब मेरी माँ को पूड़ी खिला दीजिए, उसको पूड़ी खाने की बहुत शौक है, आप उसको पूड़ी खिला दीजिए। वो तब से केवल मिक्सी में चर्न करके वो दाल रोटी मिक्सी में चर्न करके खा रहे हैं, या फिर प्रोटीन पाउडर्स चर्न करके खा रहे हैं, उसको पूड़ी खिला दीजिए, फिर उसके बाद जो करना है, भले वो मर जाए चल बसे, आप उनको मतलब जो हो सकता है वो ऊपर वाले को जो मंजूर है वो हो जाए, लेकिन किसी तरीके ने पूड़ी खिला लीजिए। फिर वो जब उनकी पेशेंट की हिस्ट्री देखी जाती है तो उस पेशेंट की हिस्ट्री ये होती है कि उन्होंने 18 कीमो कराई हैं, 12 कीमो कराई हैं, रेडिएशन कर करके पूरी भोजन नली से कुट दी है, एंड फाइनली दे एक्सपेक्ट दैट किसी तरीके से रिकवरी आ जाए। एंड देन आई आस्क्ड देम कि आपने 12 कीमो करा ली, 18 कीमो करा ली, इतना सारा ट्रीटमेंट करा लिया, बट इंप्रूवमेंट कुछ नहीं आ रहा, और उसके बावजूद आप कराते रहे। अब उनका ये हमेशा ये होता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, डॉक्टर साहब मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी, मुझे जैसे जैसे डॉक्टर्स बताते गए मैं वैसा वैसा करता गया। अब एग्जैक्टली आप ये लोग नोटिस नहीं करते, आप ये अपने अंदर नोटिस नहीं करते, या आप फाइल, चलिए आपको फाइल समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, बट आप मरीज की कंडीशन से पैरामीटर वाइज नोटिस नहीं करते कि जहां पर पेशेंट था क्या वहां से ऊपर हुआ है या वहां से उस सीढ़ी से नीचे आया है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो आप इस तरीके से एक्सपेक्ट करिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं तो आप इस तरीके से एक्सपेक्ट करिए कि अगर एक मरीज एक सीढ़ी पर खड़ा है, एक पायदान पे खड़ा है जिसमें 10 लेवल्स हैं सीढ़ी के, और वो तीसरे लेवल पे खड़ा है, थर्ड सीढ़ी पर खड़ा है, और आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं होना चाहिए उसको 10 लेवल पे, ठीक है। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूं कि आपको मरीज को असेसमेंट किस तरीके से करना चाहिए जब भी आप अपने मरीज का इलाज कराएं। अगर वो थर्ड सीढ़ी पर खड़ा है, क्या कीमो कराने के बाद, या क्या उसका कोई भी ट्रीटमेंट कराने के बाद, या अगर आपने उसका रेडिएशन कराया है तो क्या वो रेडिएशन के बाद वो तीसरी सीढ़ी से क्या वो दूसरी सीढ़ी पर आया है, या वो तीसरी सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पर पहुंचा है। अंडरस्टैंड दैट दीज आर द लेवल्स ऑफ इंप्रूविंग पेशेंट्स हेल्थ। एक मरीज के हेल्थ की स्केल में माप लीजिए, एक स्केल बना लीजिए सिंपल टर्म्स में। मैथ्स आप सबने पढ़ी होगी बचपन में, तो एक स्केल होता है, 0 सबसे वर्स्ट सिचुएशन बना लो, 10 सबसे अच्छी सिचुएशन बना लो।
जैसे आपकी खुद की सिचुएशन है जहां पर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, नॉर्मल खा पी रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सो कंसिडर दैट एज लेवल 10, विच मीन्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, आई थिंक अगर आप लोग जो भी फेसबुक लाइव देख रहे हैं या जो लोग जुड़े हैं या जितने भी आप रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली में जानते हैं, हर कोई, अगर कोई अपने रूटीन में टेस्ट नहीं करा रहा, या अगर कोई रूटीन में दवाई नहीं खा रहा, या अगर कोई किसी भी चीज़ से परेशान नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है, दैट मीन्स यू आर लिविंग विद अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड आई थिंक यू ऑल शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप उस चीज़ के लिए हमेशा यूनिवर्स को, गॉड को, जिसको आप मानते हो, अगर आप नास्तिक हो, कुछ को नहीं मानते, एटलीस्ट जिस यूनिवर्स में आप हो, उस यूनिवर्स को थैंकफुल करो कि भाई आपको एटलीस्ट कोई परेशानी नहीं है। उसको हम कंसिडर करते हैं लेवल 10। ठीक है, अब आप मरीज का स्केल बनाइए, मेक अ स्केल फ्रॉम 0 to 10। 0 मीन्स कुछ नहीं, 0 मतलब कभी भी ये चल बसे, कोई पर मतलब इतना तड़प रहा है, आप उनकी मुक्ति की कामना कर रहे हो, दैट इज लेवल 0। ओके, 10 इज ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ, कोई परेशानी नहीं है, लॉन्जिविटी है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट जिस स्टेट में आप हैं या आपके पेशेंट हैं, उस स्टेट में इट इज अ परफेक्ट हार्मनी ऑफ हेल्थ। द एग्जैक्ट वर्ड्स इज 4 वर्ड्स में बता रहा हूं, perfect harmony of health. Okay, I'm empowering you how you have to assess your patient status, your health status. Okay, 0 10। अब इस स्टेट में आप सोचिए कि जब आप कीमो कराने जा रहे हैं, सपोज उन्होंने जब कैंसर डायग्नोज हुआ, ठीक है, इट ऑलवेज वर्क्स विद कागज पेंसिल, कागज पेंसिल, कागज पेंसिल। कोई भी अगर जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है या कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, यूज अ पेन एंड अ पेंसिल and get that done. Use a pen and pencil and get that done. Okay, and assess that patient's parameter, what exactly and where exactly that patient is standing right now. Your patient is standing right now. I'm using the word patient, otherwise in my centers and nowhere I use this word patient, because for me anybody who joins is a part of a family member of Cancer Healer Center. I never use this word patient, but for general understanding, मैं आप लोगों की understanding के लिए I'm using this word. So your relative, your family member or whosoever is suffering from cancer, उनका आप assess करिए कि उनका हेल्थ स्टेटस का पैरामीटर क्या है। 0 being minimum, आप उनकी मुक्ति की कामना कर रहे हो, patient is actually on a last stage and you are expecting that patient might terminate, भाई ना बचे तो अच्छा है, वो 0 स्टेटस है। 10 is supreme quality of life, and 0 के 10 के स्टेटस में just expect and write it down, date and what is his health status. Okay, suppose 7, ओके, 7 on 10। सफरिंग्स है, पेट में दर्द है, ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन 7 out of 10। साइकिल 1 कीमो डन। साइकिल 1 कीमो के बाद हेल्थ स्टेटस से अगेन 7 on 10, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए, सेम वही पेट में दर्द है, बट वो पेन किलर्स ले रहे हैं, ट्रामाडोल ले रहे हैं, बाकी कोई पेन किलर्स ले रहे हैं, एंड देन पेन किलर्स लेने के बाद ही इज कंफर्टेबल। ओके, सो अगेन 7 on 10। सेकेंड साइकिल कीमो डन, 7 on 10। थर्ड साइकिल कीमो डन, उल्टियां शुरू हो गई, नोजिया शुरू हो गया, वॉमिटिंग शुरू हो गई, हेल्थ स्टेटस, हेल्थ पैरामीटर्स एंड वॉमिटिंग की दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। अब आपको मैं पूछता हूं कि अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट कराने के बाद यू वांट टू गेट रिड ऑफ द डिजीज, यू डोंट वांट टू गेट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट, राइट। अब आप लोग पूछोगे कि भाई कीमो हम करा रहे हैं तो कीमो में तो साइड इफेक्ट्स आने ही आने हैं, तो डॉक्टर साहब दैट इज वेल अंडरस्टूड। जरूरी नहीं है, बिकॉज यू आर चूजिंग अ ट्रीटमेंट विच इज पेनफुल, दैट मीन्स दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग ऑल द साइड इफेक्ट्स। इफ यू वुड नॉट बी चूजिंग अ पेनफुल ट्रीटमेंट, you would not be getting side effects. Like how we treated Cancer Healer Center, it is a complete pain-free cancer treatment. So it is up to you what you are choosing for your patient or for your life, whatever. So अब जब आपने थर्ड कीमो कराई, तो कीमो साइकिल होने के बाद उनकी नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस शुरू हो गया और उनकी भूख कम हो गई। हेल्थ पैरामीटर 6 on 10। फोर्थ कीमो, फिफ्थ कीमो, सिक्स कीमो, और ऐसे कर करके उनके हेल्थ स्टेटस का पैरामीटर बनाते जाइए। एंड असेस आफ्टर 6 cycles ऑफ कीमो। पेट स्कैन होना है 6 साइकिल के बाद, डॉक्टर्स ने बोला है पीटी स्कैन कराना है आपको 6 साइकिल के बाद। बट द रीजन आई एम टेलिंग यू इज, जब मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, सपोज इफ आई एम सीइंग 100 पेशेंट्स अ डे, एवरी पेशेंट सेज हमने 12 कीमो करा ली, हमने 18 कीमो करा ली, हमने 24 कीमो करा ली, बट पेशेंट की कंडीशन डिटरेट होती गई और आज ऑलमोस्ट
डॉक्टर्स ने कह दिया घर ले जाइए, सेवा करिए, आपकी ये स्थिति ना आए, दैट्स द रीजन आई एम असेसिंग यू हाउ दैट जर्नी ऑफ योर पेशेंट शुड बी व्हाइल गेटिंग दोज कीमोथेरेपीज और रेडियोथेरेपीज डन. अगर आप ये स्केल, सिंपल स्केल ऑफ हेल्थ पैरामीटर नोटिस कर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो, ये सिंपल टूल मैं आपको दे रहा हूं, अगर ये अप्लाई कर रहे हो, आप उस स्थिति में नहीं पहुंचोगे कि आपको 6 कीमो के बाद 12 कीमो 18 कीमो हो गई और डॉक्टर्स ने कह दिया अब इनको घर ले जाइए, सेवा करिए. नथिंग कैन बी डन. सो आई एम एम्पावरिंग यू फॉर दैट. 6 साइकिल कीमो हो गई. सो बिफोर गेटिंग द पेट सीटी डन, आप नोटिस करिए कि आप 7 पे खड़े थे, या आपके जो भी रिलेटिव, फैमिली मेंबर, फ्रेंड जो भी कीमो करा रहे हैं वो 7 पे खड़े थे, और आज इस समय ही इज एट लेवल 4, ही और शी इज एट लेवल 4. सो 7 से आप 4 पे आ गए. क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज टर्न डाउन एट 4. इवन इफ पेट सीटी स्कैन में आपको 1%, 2%, 3%, 5%, 10% इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है, बट हेल्थ पैरामीटर्स हैव गॉन डाउन टू लेवल 4. अब ये इंप्रूवमेंट जो आपको टेम्पररी दिखता है पेट सीटी स्कैन में, जो जनरली आप नोटिस करते हो कि आपने 3 साइकिल कीमो कराई, आपको थोड़ा सा साइज कम होने लगा, और 6 साइकिल जब पूरी कराई तो इमीडिएट साइज बढ़ गया, वो हमेशा इसलिए होता है कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग द कीमोथेरेपी डन, आप जब भी कीमो जब कराते हो तो कीमो में हमेशा इट इज, अगर मैं बहुत ही लेमैन स्टेप में बताऊं तो आप जो काइंड ऑफ गिविंग इंजेक्शंस व्हिच इज बर्निंग आउट द कैंसर सेल्स, उसके साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी जल रहे हैं. क्योंकि नॉर्मल सेल जल रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, सो दैट्स व्हाई यू स्टार्ट नोटिसिंग कि वो जो 7 का पैरामीटर था हेल्थ स्टेटस का स्केल का, वो 4 पे आ गया. व्हाई? बिकॉज इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है वो. ओके, बट क्योंकि आपने उस समय आपने जलाए हैं सेल, कैंसर सेल जलाए, तो आपको फर्स्ट पेट सीटी में हमेशा इंप्रूवमेंट दिखता है, विच इज आई वुड से अ मोमेंटरी इंप्रूवमेंट. वो टेम्पररी इंप्रूवमेंट है, वो टेम्पररी एक इंप्रूवमेंट दिखा है, जिसमें आप एसेस नहीं कर सकते कि वेदर दैट कीमोथेरेपी और वट एवर दैट ट्रीटमेंट इज हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर पेशेंट और नॉट. ओके, और इसी खुशी में आप, इसी ब्लाइंड रिलीफ में आप चलते जाते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट योर पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस और हेल्थ पैरामीटर इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन. ओके, और तब you get into that vicious circle जहां पर आप you come to a point of no return, जब आपको लगता है कि इनकी कंडीशन भी खराब हो गई, आपका समय खराब हुआ, आपका पैसा खराब हुआ, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस खराब हुई, एंड फाइनली यू आर एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कि अब मैं मरता क्या ना करता, डॉक्टर्स ने भी आपको हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि घर ले जाओ, सेवा करो, एंड नथिंग कैन बी डन. व्हाई? बिकॉज यू ऑप्टेड फॉर अ पेनफुल ट्रीटमेंट. क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कोई और ट्रीटमेंट एग्जिस्ट भी करता है विच कैन हील योर पेशेंट विदाउट पेन. कोई आपको ये आइडिया ही नहीं था, बिकॉज यू नेवर थॉट अबाउट कि कोई एक पेशेंट कोई ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट भी या कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट भी करता है विच इज अ पेन फ्री मोड ऑफ ट्रीटमेंट, विच इज इम्यूनोथेरेपी. ओके, एंड विशियस सर्कल होता गया. बट अगेन, सपोज आपको जैसे आज आप लोग नोटिस कर रहे हो, तो ये जितने हमारे वीडियोस होते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स व्हिच हैपेंस आफ्टर दैट फेसबुक लाइव हैज बीन डन. सो जितने ये शेयर्स होते हैं, ऐसे शेयर्स देखने के बाद अगर कोई आता है and then they turn up and they have a consultation with me or any of my team members, you expect that immediately within first month या within 3 days, within 5 days, within 7 days, within 10 days एकदम improvement आ जाए. It never happens that way. यहाँ नहीं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, please don't expect magic to happen. There is never a magic in any treatments. There is never a magic in treatments. Miracles exist. Magic doesn't exist. Okay? मैं डिफरेंस बताऊंगा इसका आपको. But please understand, magic it does not exist, miracles exist. Now, how did this happen? Okay, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले I'm not able to see any of the comments. I'm not able to see any of the comments which you might be commenting, because मुझे कोई भी comments इसमें reflect नहीं हो रहे. So I'm sorry, I would not be able to answer any of your questions, any of your comments, because I don't know, there's some problem. I'm not able to see any of the comments whatsoever. Okay, now what happens is, जब आपने ये कराने के बाद अब आप जब ट्रीटमेंट कराने आए हैं, सपोज आप कैंसर हीलिंग सेंटर में ट्रीटमेंट कराने आए हैं, या कोई और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया है, या कोई और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराया है, सो यू हैव टू असेस व्हाट एग्जैक्टली इज द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट. आप लेवल 4 पे आए, 1 महीने बाद क्या ये 4 से 5 पे आए हैं, 5 से 6 पे आए हैं, 6 पे 7 पे आए हैं, एंड दैट इज द एम ऑफ आवर ट्रीटमेंट. यू ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप. थिंक ऑफ यू, आप इमेजिन करो कि आप
you are standing on a ladder, and you have to assess where exactly have you come up after starting with the treatment. क्या आपने ट्रीटमेंट अगर लेवल 4 पे कराया था, जहां पर हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज एट लेवल 4, फ्रॉम लेवल 4 हैव यू रीच्ड टू दैट लेवल ऑफ लेवल 8 और लेवल 9, और यू आर स्टैंडिंग एट दैट सेम लेवल, रेदर उनकी कंडीशन कीमो कराते कराते और डिटरेट हो रही है. आई एम एम्पावरिंग यू विद अ सिंपल टूल. ये सिंपल टूल अगर आप फॉलो करोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको इंप्रूवमेंट ना आए. ऐसा हो नहीं सकता कि आप you would never be able to come out of a disease, because I am empowering you with this simple tool of this scale which helps you कि आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने पेशेंट को बीमारी से बाहर निकाल लो. Point number 1. Point number 2, I'm also empowering you where you have to make sure that जैसे जैसे कीमो हो रही है, आप बार बार उनको हेल्थ स्केल पर मेजर करते जा रहे हो. लेवल 10 पे अगर आपने कीमो स्टार्ट करी थी, तो लेवल 10 से उनका जो हेल्थ कंडीशन है, क्या वो लेवल 9, लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 पे तो नहीं जा रही, या फिर वो अभी भी लेवल 8 या लेवल 9 पे ही खड़े हैं. अगर वो लेवल 8 या लेवल 9 पे खड़े हैं, प्लीज कंटिन्यू विथ कीमो. आई एम सेइंग दैट अगेन. अगर वो लेवल 8 एंड लेवल 9 पे खड़े हैं एंड हर और हिज हेल्थ स्टेटस इज नॉट डिटरेटिंग, प्लीज कंटिन्यू विथ कीमो. बट इफ उनकी हेल्थ कंडीशन डिटरेट होती जा रही है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि कभी तो यू नो समहाउ आप कभी देखेंगे कि सूरज उगा है एंड यू आर एबल टू सी दैट सनलाइट, उस ब्लाइंड फेथ पे आप कीमो मत कराना कि काश तो कुछ होगा. यू आर गोइंग फॉर कीमो बिकॉज दे से दैट इट इज अ प्रूवन मोड ऑफ ट्रीटमेंट. They say that it is a proven mode of treatment. Why? Because ये आपको फीड किया गया है through this pharma companies advertising that yes it is a proven mode of treatment. जब आप लोग छोटे थे, जब आप लोग 8-10 साल के थे, तो आपको भी बोला गया था कि बॉर्नविटा हॉर्लिक्स खाओगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, आप कॉम्प्लान खाओगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी. आज 2020 में it is nothing else but a plain sugar powders. So ये सब आपको फार्मा कंपनीज, फूड कंपनीज ने फीड किया था. आज वही सब फार्मा कंपनीज आपको फीड कर रही है. अगर कैंसर हो गया तो जितने बड़े अस्पताल हैं ये सारे फार्मा कंपनीज से मैनेज होते हैं, सारा फार्मा कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, एंड दे आर ऑल बीन फीडिंग यू इन योर माइंडसेट कि अगर कैंसर हो गया तो केवल आपको कीमो ही करानी है. यू डोंट गो बाय द नेम ऑफ द डॉक्टर, यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट बाय द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. इफ यू हैव टू गेट द ऑपरेशन डन, आप जब ऑपरेशन कराते हो तो आप बेस्ट सर्जन चूज करते हो. सिमिलरली जिसका हाथ अच्छा है, जिसकी सर्जरी अच्छी है, जिसके हाथ में शिफा है, जिसके हाथ में रिकवरी बहुत अच्छी आती है, सिमिलरली कैंसर डायग्नोज होने पर यू डोंट हैव टू चूज which hospital is the best, you have to choose which doctor is the best. Okay? And never take such recommendations from Google. Okay? Take recommendations from word of mouth. Take recommendations from how the progress of the patient is. Take recommendation from previous patients. That's how you choose a doctor for the cancer treatment. And second, I'm empowering you for each and everything whatever possible. Second, जब हो रहा है कीमो, use this scale जो मैं आज लाइव वीडियो किया है आपको, use this scale to assess whether that patient, जो आपके मरीज हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके फैमिली मेंबर है, जो कीमो करा रहे हैं, वो स्केल यूज करिए कि क्या इस स्केल पर, और यूज दैट विद अ पावर ऑफ दिस पावर पेन एंड अ पेंसिल लीजिए, पेपर लीजिए, हर कीमो के बाद keep writing it down what are his or her health indicators. उनका health status 0 to 10 के स्केल में कहां पर खड़े हो. अगर आपने 9 पे कीमो स्टार्ट करी थी और अगर आज 6 पे, 5 पे, 4 पे आ रहे हो, प्लीज कंसिडर दैट दिस एज एन अलार्मिंग साइन एंड इमीडिएटली ट्राई टू स्विच ओवर फ्रॉम दैट ट्रीटमेंट. आप वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं आना चाहते जहां पर आप इलाज कराने गए थे और आप इलाज कराते कराते कैंसर से डिटरेट नहीं हो रहे, कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से डिटरेट हो रहे हो, एंड देन यू आर कमिंग टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वेयर यू आर फाइंडिंग कि अब कुछ नहीं हो सकता, एंड द डॉक्टर्स आर टेलिंग यू घर ले जाइए, सेवा करिए. व्हाई? बिकॉज आपके माइंड में, आपके आंखों में ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं. जैसे वो, आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम वेरी क्रूड इन सेइंग दैट, बिकॉज मेरा काम है सच बोलना, और मैं आपको केवल, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अवेयर कि कोई आप जल्दबाजी में, जोश में होश ना खोना, आप
रॉन्ग डिसीजंस ना ले लो, एंड जो आपने डिसीजन लिया है उसको आप टाइमली रिव्यू करते रहो, टाइमली रिव्यू करते रहो. इवन इफ यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एट कैंसर हीलिंग सेंटर, प्लीज रिव्यू टाइमली whether his or her health parameters are from a scale of 6, has it reached to 7, has it reached to 8, has it reached to 9, or is it deteriorating from 6 to 5 or to 4 or to 3. Why? Because it is standard instructions to all my team members. अगर आपके किसी भी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरेट हो रही है, those who know me and those who have taken the treatment from my center, जिन्होंने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कभी कराया है या करा रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारे एक फॉलो अप फॉर्म होता है. For every visit, we are the only doctors who monitor each and every follow up visit through follow up form physically, and we ask certain questions every time before meeting any doctor. हर डॉक्टर से मिलने से पहले these are the list of questions that you need to answer, and these are 7 or 8 list of questions जो आपको फ्रंट ऑफिस में भरना होता है. देन ओनली यू रीच एंड मीट टू द डॉक्टर्स. और अगर आपने मुझे 2 बार भी नो पे टिक कर दिया कि इंप्रूवमेंट नहीं है, डिड यू फाइंड एनी इंप्रूवमेंट विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रीटमेंट और प्रीवियस मंथ ऑफ ट्रीटमेंट? नो, वी से सॉरी, डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट. इट नेवर हैपेंस दैट वेज, नेवर एवर. कभी भी किसी ने ये कहा हो कि इंप्रूवमेंट नहीं है और उसका ट्रीटमेंट चलता जा रहा हो. इट नेवर हैपेंस दैट वेज. सो प्लीज अंडरस्टैंड, any of my team member, and I love my team because each and every team member has been handpicked, chosen, and they are so passionate in treating all our patients. Cancer Healing Center is all driven by passion, but we are all inspired by values. हमारी values इतनी high हैं कि we are always high on values that कहीं पे भी किसी में भी you would never find that कि वो hand holding छूट गई. You would never find that रिकवरी नहीं आई और हमारे पास हमारी कोई सुनवाई नहीं है, या आप कभी उसमें आएंगे कि यू फाइंड दैट हैंड होल्डिंग छूट गई एंड देयर इज नेवर एन इंप्रूवमेंट दैट वी फाउंड, राइट. बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट जिस स्टेट में आप आते हो या जिस कंडीशन में आप आते हो या जिस लेवल पे आप आते हो, आप उस लेवल पर आने के बाद डोंट एक्सपेक्ट मैजिक टू हैपन. डॉक्टर साहब ये तो 1 महीने में हम वहीं के वहीं खड़े हैं, डॉक्टर साहब कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, हमने 2 महीने दवाई खा ली, इंप्रूवमेंट नहीं आया. अगर 2 महीने खा ली और दवाई में इंप्रूवमेंट नहीं आया, प्लीज डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट. इट नेवर हैपेंस दैट वेज. ये वीडियो क्लिप आप ले जाकर दिखा देना मेरे किसी भी सेंटर्स में. इफ यू हैव 14 सेंटर्स इन इंडिया, 1 इन दुबई, आप किसी भी सेंटर में दिखा देना. नोबडी कैन से कि हाँ ये गलत है, बिकॉज दिस इज दैट कंप्लीट थॉरो passion that has been imbibed in each one of our team members who work with that passion. Okay. I'm not able to see any of the comments, so I would not be able to reply any of your questions related to cancer. मुझे कोई आप लोगों के comments नहीं दिख पा रहे हैं. There's some problem with my phone, so I'm not able to see any of the comments through this. Okay. So I've told you about that health scale. I've told you about क्या करना है, किस तरीके से करना है. Now, अब जब आप कीमो करा रहे हैं, कीमो कराने के बाद कीमो का लेवल पे आपने फर्स्ट साइकिल कराई, सेकंड साइकिल कराई, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल, डोंट गेट इनटू अ पॉइंट जहां पर आपने पेट सीटी कराया, पेट सीटी में इंप्रूवमेंट नहीं आया. फर्स्ट पेट सीटी में इफ यू आर फाइंडिंग दैट देयर इज नो इंप्रूवमेंट, थिंक ऑफ अनदर ऑप्शन इमीडिएटली. थिंक ऑफ अ सेकंड ओपिनियन इमीडिएटली, बिकॉज डॉक्टर्स आपको ये कहते हैं हाँ नहीं आया, अब एक काम करिए, अभी इंप्रूवमेंट नहीं आया, एक काम करिए, ये कीमो हमने काट दी, अब हम आपकी ये वाली कीमो करेंगे. फिर दोबारा उन्होंने 6 साइकिल करी, फिर से इंप्रूवमेंट करा, पेट सीटी देखा, पेट सीटी में इंप्रूवमेंट नहीं आया, अच्छा एक काम करिए, ये कीमो काट दीजिए, अब हम ये वाली कीमो करेंगे. आप डॉक्टर्स को पूछिए, डॉक्टर साहब इतने टाइम से आप इतनी कीमो कर रहे थे, अगर इससे इंप्रूवमेंट नहीं आया, फिर ये नहीं तो ये करा लो, ये नहीं तो ये करा लो. दैट मीन्स ही इज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन यू. आई एम सॉरी टू से, बट दैट मीन्स ही इज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन यू. इसका मतलब वो ही श्योर नहीं है कि उनकी कीमो कौन सी होनी है या कौन सा ट्रीटमेंट होना है जिससे उन्हें इंप्रूवमेंट आ जाए. The list of chemotherapies that has been given to them by the medical representatives, tick, 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 tick. ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो. ये तो वही तरीका हो गया कि आपने 15 तीर उठाकर वहां पर मारे डार्ट बोर्ड पे, कोई तो तीर जाकर बुलसाई में लगेगा. And this is how you are getting yourself or your loved member or your loving member treated from cancer. You have to be sure कि आप जो ट्रीटमेंट करा रहे हो, आप वो ट्रीटमेंट कराने के बाद देयर हैज टू बी सर्टेन रिजल्ट्स. अगर वो रिजल्ट नहीं है, इट इज टाइम टू मूव ऑन. इट इज टाइम टू मूव ऑन. अगर इंप्रूवमेंट नहीं आया
तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू थिंक फॉर अ सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन। अगर आप हमारे कैंसर हीलिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं या फेसबुक फॉलो कर रहे हैं, सो एक वीडियो है मेरा वेयर आई हैव मेंशन्ड, आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखना। ओके, देयर इज अ स्मॉल वीडियो व्हिच सेज 5 थिंग्स टू डू व्हेन यू आर डायग्नोज्ड विद कैंसर। गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड गो एंड वॉच दैट वीडियो 3 टाइम्स। ट्रस्ट मी, आपको उसमें सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के। 5 things to do when you are diagnosed with cancer, and you will find an answer to all the questions जो आपको चाहिए। ओके, आफ्टर दैट अब आपको ये जानना है कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस तरीके से भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट चलने के बाद जो भी अगर इंप्रूवमेंट है, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अगर कीमो से इंप्रूवमेंट है, प्लीज कंटिन्यू। आयुर्वेदिक से इंप्रूवमेंट है, प्लीज कंटिन्यू। होम्योपैथी से इंप्रूवमेंट है, प्लीज कंटिन्यू। जिससे भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, डोंट स्विच ओवर। व्हाई? बिकॉज वॉट यू आर लुकिंग फॉर इज दैट स्मॉल रे ऑफ होप। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपके माइंडसेट से बोल रहा हूं, क्योंकि योर माइंडसेट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। आपको तो पता है कि कैंसर हो गया, ओहो, घर में रोना पीटना चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, व्हाट इज देयर, पैनिक सिचुएशन है। और पैनिक सिचुएशन में यू आर मेकिंग दोज हेस्टी डिसीजंस। एक काम करो, ये कर लो, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ पर इलाज अच्छा सा होता है, वो गोलियाँ देते हैं, गौमूत्र ले लो, उत्तरांचल चले जाओ, हल्द्वार, देहरादून चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, व्हाटएवर जो आपको करना है आप करिए, बट डोंट मेक डिसीजंस इन हेस्ट, डोंट मेक डिसीजंस इन हेस्ट। ऑलवेज फॉलो सिंपल प्रोसीजर। अगर आपको इससे रिलेटेड जाना है, सो प्लीज वॉच अ वीडियो ऑफ MEDSRX, मेड्स RX। कभी भी अगर आप कैंसर से रिलेटेड, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको जो दिया है उस वीडियो में, मेड्स RX, you can come out of any cancer whatsoever possible at any stage, चाहे कैसे भी स्टेज पे क्यों ना हो, but you have to just follow that procedure blindly. So watch that video on MEDS RX, मेरी लिस्ट में आपको मिल जाएगा यूट्यूब में या फिर फेसबुक पे, and just watch that video again 3 times and you will never forget it. And this would be, वो मैंने पूरा सार ट्रीटमेंट का या पूरे सार जो इतने 20 years ऑफ एक्सपीरियंस और 18 years ऑफ एक्सपीरियंस और मेरे फादर का 40 years ऑफ एक्सपीरियंस, उसका पूरा सार मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है। सो इफ यू विल वॉच दैट वीडियो, उस वीडियो से आपको ही इतनी एम्पावरमेंट होगी। उसमें कहीं हमारे ट्रीटमेंट की जिक्र नहीं है, कहीं किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। वो केवल आपके लिए है कि अगर कैंसर से डायग्नोज हुआ है आपका रिलेटिव या फैमिली मेम्बर या आपके नोन, और उनको अगर आप चाहते हो कि बीमारी से बाहर लाएं, प्लीज़ आप उनको वो वीडियो भेज दीजिएगा। ही कैन और शी कैन come out of that disease like this, and I mean it. आप वो वीडियो देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, एक बार जब ये डायग्नोज होने के बाद आपने ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट कराने के बाद आपने फॉलोअप करते रहे, आप असेसमेंट करते रहे कि किस तरीके से कैसे ट्रीटमेंट होना है। राइट डाइट matters, so please follow that right diet always and always. Right supplements matters, so please right supplements लेते रहिए। कोई भी बेस्ट पॉसिबल सप्लीमेंट्स हैं उसको मिस आउट मत करिए। Why? Because बॉडी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होता है, एंड वंस दैट इम्यून सिस्टम इज कंप्रोमाइज्ड, यू योरसेल्फ वुड फील कि किस तरीके से कैसे इंप्रूवमेंट आ सकता है। राइट? अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो देयर वर फ्यू पेशेंट्स जिनका 10-10 साल पहले इलाज हुआ था और उसके बाद भी वो वापस आए थे। अगले वीडियो में मैं आपको वो पेशेंट लाऊंगा जिनका ऑलमोस्ट 18 साल पहले इलाज हुआ था और वो आज भी जिंदा हैं और आज भी उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, और वो हर फॉलोअप में एवरी टाइम ही इज जस्ट कमिंग फॉर सप्लीमेंट्स, और हर फॉलोअप में वो हमेशा कहते हैं आई एम परफेक्टली ओके एंड आई एम ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स कि आई एम परफेक्टली ओके फ्रॉम कैंसर हीलिंग सेंटर। सो आई ट्राई टू ब्रिंग हिम ऑन दिस फेसबुक लाइव एज वेल वेरी सून। Okay, and there are plenty of patients, thousands of patients like this. Numbers नहीं है, मैंने numbers लेने बंद कर दिया अब। क्यों? क्योंकि I'm just grateful कि शायद भगवान ने एक मिशन दिया है कि इसी तरीके से हम कैंसर को ठीक करते रहें और इसी तरीके से कैंसर को पेशेंट को या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बाहर निकालते रहें और ठीक करते रहें। बट हमारे से ज़्यादा दवाइयाँ काम करती हैं, हमारे से ज़्यादा आपकी खुद जो विल पावर है, डिटर्मिनेशन टू फाइट है, लड़ने का जज्बा है, वो ज़्यादा काम करता है। सो यू हैव टू बी दैट मच स्ट्रॉन्गर। सो फर्स्ट, ऑल दीज वीडियोज़ जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कि पहले आप लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, एंड देन आई विल एजुकेट यू क्या क्या इलाज होते हैं जिससे आप ठीक हो सकते हो, क्या क्या इलाज होते हैं। देन आई विल ट्राई टू गेट डॉक्टर्स ऑन बोर्ड। उन डॉक्टर्स को मैं लाऊंगा फ्रॉम एम्स, अपोलो, टाटा मेमोरियल, राजीव गांधी,
जिनके साथ मैं 1-on-1 सेशन करूँगा, एंड देन आई टेल यू व्हाट ऑल ट्रीटमेंट्स आर पॉसिबल विच यू कैन डू टू get your patient out of the disease. So, but everything would happen step by step. Initial videos are all about to make you personally stronger, to make your mindset stronger, to make your health set stronger, to make your soul set stronger. जितना ज़्यादा हो सके माइंड, हार्ट, हेल्थ, बॉडी, सोल सब कुछ स्ट्रांग हो जाए, और फिर उसके बाद मैं आपको राइट ट्रीटमेंट्स दिखाऊंगा विथ ऑल. कीमो बोलेंगे, मैं कीमो के डॉक्टर्स को लेकर आऊँगा. रेडिएशन बोलेंगे, आई विल गेट द बेस्ट डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हियर. But please don't judge it. I've been treating parents of oncologists, और वो खुद हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं. Why? Because they feel कि yes, कीमो के बाद भी अगर कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, so which is again immunotherapy, which is a treatment without any side effects. वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो without any side effects है. So क्योंकि वो उनका प्रोफेशन होता है इसलिए वो कीमो करते हैं, बट अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू देयर पेरेंट्स, व्हेन इट कम्स टू देयर फैमिली मेंबर्स, एवरीवन चूजेस अ पेन फ्री ट्रीटमेंट, एंड आई एम वेरी open in saying this. So slowly and steadily you will get those pictures as well, but for that stay connected and always keep watching our videos. Okay, I hope I have been able to help you out. I hope कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा. अगर I've kept a very small topic on this health indicators because ये टॉपिक ही अकेला बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए. So आप अगर आपको लगता है कि अगर आपको 1% भी मदद हो पाई, अगर आपको लगता है कि 1% भी मैं आपको मदद कर पाया, so प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ट्राई टू शेयर इट टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल जिनको आप जानते हैं, जिसकी शायद आप ज़िंदगी बचा सको. शायद आपका एक शेयर या आप एक उनका पर्सनल शेयर उनकी लाइफ में उनकी लाइफ बचा सकता है. एंड यू मे नेवर नो, यू मे नेवर नो. शायद आपको वो बात समझ में नहीं आई, हो सकता है वो जो कैंसर पेशेंट है उसको ज़रूर शायद ये बात समझ में आ जाए. वेल, जो भी आप इलाज करा रहे हैं, प्लीज़ strong willpower, determination to fight, and correct treatment makes you win over cancer. Strong willpower कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए, because it is your willpower which is kind of a muscle which you have to work on it every day, every day, every day without fail. Determination to fight, determination to fight के लिए आपका inner circle बहुत मायने रखता है, आपके relatives, friends, family members जो आपको लगातार strength देते रहें कि आपको लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, and इससे बाहर आना है. Because at any given point of time your patient might lose that momentum और उसको लगेगा मैं हार गया, अब मुझे नहीं करना. And that's where you have to get into that picture कि आप वो उसका हाथ कभी मत छोड़ना. डेली फ़ोन करना है, डेली फ़ोन करना, दिन में 2 बार फ़ोन करना है, 2 बार फ़ोन करना, बट उसका हाथ कभी मत छोड़ना. नंबर 3, करेक्ट ट्रीटमेंट. करेक्ट ट्रीटमेंट का डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं. जो आपके लिए बेस्ट लग रहा है, जैसा भी बेस्ट लग रहा है वो कराते रहिएगा, बट हेल्थ स्केल ज़रूर फॉलो करेगा जो मैंने इस वीडियो में समझाया. एंड यू विल नेवर एवर फेल फ्रॉम गेटिंग योर पेशेंट ट्रीटेड सक्सेसफुली फ्रॉम कैंसर. ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी ऑलवेज एवरी वीक. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू कि आप लोग लगातार जो कमेंट्स भेजते हैं, जो शेयर्स भेजते हैं, जो लाइक करते हैं. दैट गिव्स मी मोर मोटिवेशन टू कीप डूइंग दीज वीडियोज़ टाइम एंड अगेन. एंड मेरा एक मिशन है कि कैंसर को इस तरीके से ख़त्म करो कि कैंसर एक दिन में, एक आगे आने वाले टाइम पर केवल एक ज़ोडिएक साइन बनकर रह जाए और बीमारी ना रहे. आई नो इट इज़ अ माइटी मिशन, आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. जो अभी लग रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, वेल, कोई भी जब मिशन था, जब अगर राइट ब्रदर्स को बोला गया कि प्लेन ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो हवा में उड़ सकता है, तो लोगों ने राइट ब्रदर्स को भी डाउट किया था. कई सारे मिशन थे जिसमें बोला गया कि एक फ़ोन से हम दूसरे फ़ोन पे बिना तार जोड़े हम चीज़ें भेज सकते हैं. आज ब्लूटूथ भी ईजाद हो चुका है. सो हर एक चीज़ सोची गई थी पहले और उसके बाद एग्जीक्यूट हुई. आई नो आज के ज़माने में या आज के टाइम पे 2020 में ये मिशन आपको लग रहा है ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, बट ये बात आप लिख लेना, ये भी पॉसिबल होगा कि कैंसर केवल एक ज़ोडिएक साइन बन जाएगा, बीमारी नहीं रहेगा. और ये मिशन मैं तब तक करता रहूँगा जब तक हम इस बीमारी से जीत नहीं जाते. जुड़े रहिए साथ में. मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपका शुभचिंतक हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ और मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचूंगा. एंड मे द पावर बी विथ यू, मे द पावर ऑफ दिस यूनिवर्स बी विथ यू, सो दैट योर पेशेंट कम्स आउट ऑफ दिस डिजीज सक्सेसफुली एंड ब्यूटिफुली, एंड यू ऑल लिव विद अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलवेज. स्टे हैप्पी. प्लीज़ अपना ख्याल रखिए. प्लीज़ टेक केयर. नमस्कार.